साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। मेरा नाम मंगला चौधरी है, राजस्थान का हूँ मैं। गुजरात में 25 आहवा डांग में 25 साल से रहता हूँ मैं। हमने सुना कि आप भी संत आसाराम जी बापू के शिष्य हो और हरिओम स्वीट करके आपने दुकान का नाम रखा हुआ है। पहले मैं नौकरी करता था एक दूसरी दुकान की दुकान पर, तो इनकी दुकान पर सेठ के पास टीवी थी दुकान पर, तो टीवी पे रोज़ बापू का चैनल आता था। तो मैं सेठ को बोला कि मेरे को रोज़ चैनल देखने दो, तो सेठ बोला कि तुम देखना तो फिर ऐसा नहीं करना। तो फिर सेठ का इच्छा बोल कि तुम देख लो चैनल देखना सुबह सुबह। तो देखते थे बापू का सुबह सुबह आदत है कि रोज़ शिव मंदिर जाना चाहिए, फिर अच्छा हो जाएगा ऐसा बोला। फिर बाबा थोड़े दिन के बाद बोला कि एक बार ऐसे बोला कि थोड़ा उद्योग करना चाहिए कि फिर उद्योग करना, फिर उसमें पैसे बढ़ना है तो विश्वास भी रखना चाहिए कि इतना धंधा होगा तो ऐसा होना चाहिए। फिर मेरे को लगा कि हाँ ऐसा करने लगा। धीरे धीरे वो बाबू बोल जैसे मैं करने लगा, तो फिर धीरे धीरे मन में ऐसा आया कि दाओ अभी तुम बाबू टीवी बोलते थे, मेरा बाबू देखा नहीं था, मैंने सिर्फ देखा ही था सिर्फ टीवी पे कि ऐसा करने ऐसा होता कि मैं देखा धीरे धीरे फिर मेरे को दुकान डाली, फिर छोटी दुकान डाली सामने इधर। तो फिर मैं लोगों ने साथ भी दिया, पैसे भी नहीं मेरे पास, कहाँ से पैसा आया किधर से क्या आया, मैं दीक्षा भी जब ली नहीं थी, ऐसे था मैं। फिर तो भी मैंने किधर से चलाए, एक साल हुआ था ऐसा। फिर बाबू आवा आ गए, तो जब दीक्षा भी ले ली फिर और मज़ा आने लगा मुझे। फिर मैं उस दिन से टीवी देखा, उस दिन शिव मंदिर जाने का था और मुझे अच्छा लगा उद्योग करना और धंधा करना, बोलो पैसे बचाना, ऐसा कुछ बाबू बताया मुझे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उस दिन से। तो फिर मैं वही काम, अभी भी तो वही काम करता मैं। तो आज दुकान के मालिक हो? अभी मैं दुकान के मालिक है, पूरा बिल्डिंग भी मेरा ही है क्या? पूरा बिल्डिंग? हाँ मेरा ही है। एक सोचने जैसी बात है कि पहले नौकरी करते थे, कहाँ यहाँ आहवा डांग में नौकरी करते? नहीं, वासदा में नौकरी करता था मैं। वासदा यहाँ से नज़दीक ही पड़ता है, गुजरात राज्य में ही वासदा है। सूरत से करीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर वासदा पड़ता है, तो वहाँ पर ये नौकरी करते थे। तो वहाँ पर इन्होंने, उनके सेठ के यहाँ टीवी चलती थी, तो टीवी के ऊपर संत आसाराम जी बापू का सत्संग आता था। तो सत्संग पहले सुना, मतलब देखा, देखा। उसके बाद सेठ को बोला आपने? सेठ को बोला, सेठ बोलते तुम्हारा काम सुबह 6 बजे काम पे लगना चाहिए तुमको, तो टीवी कैसे देखेंगे तुम लोग? तो तब सोनी टीवी पर संत आसाराम जी बापू का सुबह सुबह सत्संग आता था। तो इन्होंने सेठ को बोला कि मेरे को ये महाराज जी का सत्संग सुनना है, अच्छा लगता है। तो सेठ ने बोला काम पे भी ध्यान दो, सत्संग भी सुनो। तो बापू ने उस समय कुछ प्रयोग बताए होंगे कि शिव मंदिर पर जाना, जल चढ़ाना डेली से ऐसे बोलते हैं, फिर उद्योग करना, फिर धंधा करना, फिर दूसरा दान भी करना चाहिए अच्छे, फिर तो लक्ष्मी बरगद आएगी। और ऐसे उस दिन से मैं करने लगा तो थोड़ा थोड़ा बढ़ गया ऊपर। आज आप सोचो कि आहवा डांग में हरिओम स्वीट करके इनकी दुकान है, पूरी बड़ी सी दुकान है, तो उनके आज मालिक बन गए। कितने साल, मतलब आहवा में जब बापू आए तब आपने दीक्षा ली? हाँ, मैं बापू हम आए जब भी दीक्षा ली थी मैंने। फिर बापू को 1-2 साल पहले मैंने टीवी सुनता था, उसके बाद रोज शिव में जाता, इधर भी जाता था वहाँ भी जाता। लेकिन लोगों का तो कहना है आसाराम जी बापू गलत है। नहीं, मुझे तो ऐसा है कि मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। बापू कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ गलत रास्ते नहीं है। मैं कितने साल से मैं पहचान था बापू के जाते, फिर बापू आवा है, फिर मैं वहाँ सूरत भी गया था मैं। अच्छा, आश्रम में? हाँ, फिर मुझे सबको तो बादाम दिए थे, मेरे पैसे दिया था मुझे, तो मेरा पैसा दिया तो मेरे हाथ में पैसा आया दिया था। तो उस दिन से और मज़ा, मैं वो नाचा और फिर दुकान पर आया तो बहुत पैसा आने लगा मुझे ऐसा। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।